मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ वे आज अक्षय बम बीजेपी कार्यालय पर पहुंचे। इस बार अक्षय कांति बम काफी कॉन्फिडेंस में भी नजर आए। 7 दिन के बाद वे वह मीडिया से चर्चा करने के लिए पहुंचे तो उनमें एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। कांग्रेस छोड़ने के पीछे उन्होंने बताया कि 24 मार्च को जब पहली बार सामने आया तो कांग्रेस में बहुत कम लोग आए थे। 2600 बूथ पर काम करने के लिए मेरे पास इतनी बड़ी टीम नहीं थी। पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वह नहीं आए थे। चुनाव में कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करना बेहद ही जरूरी होता है। 24 और 25 तारीख को मैं फ्री रहा। 26 तारीख को जनसंपर्क निरस्त कर दिया गया। 27 और 28 को मैंने खुद कार्यक्रम किए, जिसके बाद में 29 को भी मेरा जनसंपर्क निरस्त कर दिया गया था। 12 दिन बचने के बाद में जनसंपर्क नहीं हो रहा था तो मैं क्या करता। फॉर्म बी में 4 नंबर कॉलम में मुझे कांग्रेस के प्रत्याशी बनाकर चिन्ह दिया था। उसमें 7 नंबर का जो कॉलम लिखा था यदि मेरा फॉर्म निरस्त हो तो उसके बाद में यह भी लिखा था कि यदि फॉर्म निरस्त होता है तो मोती सिंह पटेल को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया जाएगा। 4 नंबर विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए मैंने राजा मंधवानी के साथ में सब्स्टिट्यूट प्रत्याशी बनाने की मांग करी थी, लेकिन उन्होंने उस समय नहीं माना था। वहीं पर 29 अप्रैल को मैंने 12 बजे फॉर्म उठाया। 3 घंटे थे कांग्रेस को अपना प्रत्याशी घोषित करने के, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। यह मेरी ईमानदारी है कि हारी हुई सीट पर लोकसभा चुनाव के लिए लड़ने के लिए मैं तैयार था। चुनाव के बाद मैं जाता तो गद्दारी होती। यह तो मेरी ईमानदारी है। मैं पूछता हूं कि कांग्रेस नेताओं से कि क्या हर बूथ पर प्रचार सामग्री मतदाता सूची पहुंची है? नहीं पहुंची। पहुंचने के लिए क्या झंडे लगाए गए? वहां पे 25 दिन पहले से सामग्री पहुंचना थी, लेकिन उस पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। क्या कुछ उन्होंने कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। हो गया आपका सवाल? आपका सवाल हो गया, ठीक है। आप मुझे एक बात बताइए, डेफिनेशन ऑफ गद्दार होती क्या है? गद्दार होता क्या है और रणछोड़दास होता क्या है? आज मैंने रण छोड़ा, किसी ने मेरा फॉर्म ए या मेरा फॉर्म बी पढ़ा है? आप में से किसी भी पत्रकार बंधु ने पढ़ा है मेरा फॉर्म ए या फॉर्म बी? इलेक्शन रिजल्ट्स का, सिंबल्स का स्पेसिफिक पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 13, जिसका सब क्लॉज बी, सब क्लॉज सी और सब क्लॉज ई स्पेसिफिक कहता है कि कौन कैंडिडेट होगा। आप अगर 1 से 4 नंबर का कॉलम फॉर्म बी के अंदर देखेंगे, उसमें साफ लिखा है कि अक्षय बम हमारा कैंडिडेट है, ऑफिशियल कैंडिडेट है। सब्जेक्ट टू कॉलम नंबर 5 से 7 में लिखा हुआ है। आप मेरा फॉर्म भी देखिएगा जाके, ऑन रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी कारणवश अक्षय का फॉर्म स्क्रूटिनी में कैंसल होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर अक्षय स्वयं अपना कैंडिडेचर या नामांकन वापस लेता है तो आदरणीय मोती जी पटेल वुड बी द ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ कांग्रेस पार्टी। ये स्पेसिफिक लिखा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मोती भाई का अगर ये लिखा हुआ था स्पेसिफिक, पहली बात अविश्वास मेरे ऊपर हुआ, क्योंकि जब मैंने 4 नंबर विधानसभा से टिकट मांगा था, आज आप सब पत्रकार बंधु जानते हैं कि अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी की अगर कुछ सबसे स्ट्रॉन्ग सीटें हैं, जिसमें विधानसभा 2 आती है, विधानसभा 4 आती है और भी ग्रामीणों की बहुत सारी आती है। अगर अक्षय बम 4 नंबर से टिकट मांग रहा था और अक्षय बम का टिकट नहीं हुआ और उसके बाद अक्षय बम के लोगों ने विरोध करा, आप एक बात बताइए, कोई हारने के लिए विरोध करता है क्या? कोई हारने के लिए विरोध करता है? पर मैंने संगठन खड़ा करा, मैंने वहां पे लोग खड़े करे और मैं एक लड़ाई लड़ना चाह रहा था। उसके बाद भी जब मैंने वहां पर बात करी कि जब राजा मनवानी जी का टिकट हुआ, सॉरी मैं एक स्पेसिफिक नाम ले रहा हूं, मेरी आदत नहीं है स्पेसिफिक नाम लेने की, लेकिन राजा मनवानी जी का टिकट हुआ और उस समय लग रहा था कि कहीं किसी कारणवश या लीगल फॉर्मेलिटी के चक्कर में इनका फॉर्म कैंसिल हो सकता है। तब मैंने हमारे शीर्ष नेतृत्व को रिक्वेस्ट किया था कि आप सब्स्टिट्यूशन में मेरा नाम डाल दीजिए। अगर एक का फॉर्म रिजेक्ट होता है तो कम से कम कांग्रेस का कैंडिडेट रहेगा और वो लड़ सकता है। लेकिन मेरी मेहनत करने के बाद भी वहां पे सब्स्टिट्यूशन में मेरा नाम नहीं डाला गया। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव होता है और जब अक्षय बम पूरी ताकत से मैदान पकड़ता है, हर जगह जाके बात करता है, हर डिबेट में पार्टिसिपेट करता है और अपनी बात रखता है, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन में किसी और का नाम होना,
कोई बात नहीं है, आपने सब्स्टिट्यूशन में नाम भी रख दिया, लेकिन ये तो फिर पार्टी के लोगों को देखना था कि मोदी भैया का फॉर्म 2 भरवाने थे। एक जो हमारी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उनसे उनका फॉर्म भरवाना था। अगर स्क्रूटिनी में मेरा अप्रूव हुआ तो उनका कैंसिल होता, लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंट फॉर्म भरते और अक्षय ने अपना फॉर्म उठाया तो वो ऑफिशियल कैंडिडेट हो जाते। एक बात बताइए, मैंने 29 तारीख को फॉर्म कितनी बजे उठाया? मैंने 29 तारीख को फॉर्म कितनी बजे उठाया? लगभग 11 साढ़े 11 बजे। और उसके बाद भी 3.5 से 4 घंटा था। अगर आपके पास आपका ऑफिशियल कैंडिडेट होता जिसका आप फॉर्म भरवाते, और वो जो कि आपने ऑलरेडी फॉर्म बी के अंदर लिखा हुआ है, तो वो ऑफिशियल कैंडिडेट हो जाता। तो मैं